गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले ये जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो उससे पहले मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, it is a homogeneous mixture इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यानी कि उसका कंपोनेंट जो है बराबर रूप से सभी तरह से मिले हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साल्ट और वाटर का विलयन बनाते हैं, यानी कि नमक और पानी का विलयन बनाते हैं। नमक और पानी में आप नमक को पानी में डाल करके घोलते हैं। क्या करते हैं? नमक को पानी में डाल करके घोलते हैं। तो आपने क्या देखा? नमक जो है पानी में पूर्णतः मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह से नमक उठा ले और एक जगह से पानी उठा ले, होता है नहीं ना। तो नमक और पानी में उसको जब मिलाते हैं तो ये दोनों पूर्ण रूप से मिल जाता है। तो वो जो होता है क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा हम लोग देख लगते हैं, आप दालमोट खाते होंगे जिसको मिक्सचर कहते हैं, है ना। तो देहात की भाषा में कहते हैं दालमोट। चलो आज दालमोट खाते हैं। तो दालमोट खाते हैं क्या? उसमें मिक्सचर क्या क्या मिला हुआ आता है? सेव मिला हुआ रहता है, चना मिला हुआ रहता है, बादाम मिला हुआ रहता है, यानी कि बहुत सारा कंपोनेंट उसमें भी मिला हुआ रहता है। तो वो होमोजेनियस नहीं होता है। हो सकता है कि एक बार बादाम को उठा ले, एक बार सेव को उठा ले, एक बार चना के दाल को उठा ले, ऐसे उठा सकते हो। लेकिन अगर साल्ट और वाटर के मिश्रण में से आप सोचोगे कि साल्ट को उठा ले, वाटर को उठा ले, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। यानी कि मिक्सचर जो हुआ, यानी कि दालमोट का जो मिक्सचर हुआ वो क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। उसके कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट इसके कंपोनेंट एकदम पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। इसके कंपोनेंट को एक एक करके हटाया नहीं जा सकता है। तो ये हुआ आपका होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये हुआ दालमोट। क्या हो गया आपका? हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया ना। खिचड़ी आप खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी में क्या मौसम के अनुसार आप उसमें क्या आलू डालते हैं, गोभी डालते हैं, टमाटर डालते हैं, चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, है ना। तो क्या गोभी, टमाटर, आलू बराबर रूप से मिले हुए होते हैं? नहीं होते हैं। कहीं एक कलछुल अगर थाली में लेते हैं तो उसमें देखेंगे कि एक सभी कलछुल में या तो टमाटर नहीं आएगा, या फिर गोभी नहीं आएगा, या फिर आलू नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ ना। तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर आप तेल ले सकते हो। नहीं, नवरत्न तेल आप लोग काफी यूज करते होंगे। तो नवरत्न तेल में क्या होता है? 9 जड़ी बूटी मिले होते हैं। और क्या हम लोग को नवरत्न तेल में दिखाई देता है कि इसमें क्या है? मिक्सचर है, यानी कि अलग अलग सब इसके कंपोनेंट है, 9 कंपोनेंट नहीं दिखाई देता है। तो वो हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। शरबत बनाते हैं, शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, नहीं टेस्ट के अनुसार फ्लेवर भी डालते हैं। तो
क्या सभी कंपोनेंट दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आया? salt and water, sugar and water, है ना? ये सब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आ जाएंगे आप क्या, बहुत सारा नहीं, जैसे दाल मोठ हो गया, खिचड़ी हो गया, बहुत सारा ले सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बाइनरी हो सकता है, टर्शियरी होता है, क्वाटनरी होता है, नहीं सॉल्यूशन यानी बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट दो होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। टर्शियरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होते हैं। क्वाटनरी सॉल्यूशन, फोर कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन, तो हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा को बोलते हैं सॉल्वेंट। एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हो जाएगा सॉल्वेंट और जिसकी मात्रा कम होगी वो हो जाएगा सॉल्यूट। जैसे अगर हम लोग शुगर और वाटर का विलयन ले, सॉल्यूशन ले, तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं जो डिजोल्व करने की क्षमता यानी जो घुलाने की क्षमता रखता है वो हो गया सॉल्वेंट, है ना, और जो घुलने की क्षमता रखता है वो हो गया सॉल्यूट। तो ये होता है लेस इन अमाउंट, और ये होता है लार्ज इन अमाउंट। सपोर्टेड साल्ट एंड वाटर का ये मिक्सचर है, साल्ट एंड वाटर का ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। तो साल्ट यहां क्या हो गया? लेस इन अमाउंट, तो साल्ट जो होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और वाटर जो हो जाएगा, साल्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सॉल्वेंट। कभी ऐसा तो नहीं ना होता है कि साल्ट जो है घुलाने की क्षमता रखता है, नहीं, है ना। अब हम लोग कहते हैं कि चाय बना दो, चाय बना दो, तो क्या डालते हैं? पानी या दूध में हम लोग क्या डालते हैं? चाय डालते हैं, नहीं। तो वो यानी कि पानी की मात्रा अधिक होती है, वो हो गया आपका सॉल्वेंट, और चाय आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होती है वो होता है सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है सॉल्यूट। समझ में आ गया होगा सॉल्यूट और
सॉल्वेंट का फंडा, है ना। चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को क्लासिफाई कई वर्गों में किया गया, 3 वर्गों में, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें सॉल्वेंट हम लोग एक क्या टेबल तैयार कर दिए हैं। इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। तो देखिए, सबसे पहला सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट भी गैस। गैसियस सॉल्यूशन में 3 तरह का होता है, गैस गैस का सॉल्यूशन। तो यानी कि गैस गैस का सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट भी गैस और सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों गैस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एयर। एयर में देख रहे हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस होते हैं। या मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी दोनों गैस हैं। दूसरा है सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट लिक्विड है। सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट लिक्विड है। तो सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट लिक्विड है, यानी कि ये इसमें क्या देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिक्सचर। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो सॉल्यूशन है वो है आपका गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, गैस इन लिक्विड। गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन, गैस सॉलिड का सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट सॉलिड होना चाहिए, एक गैस है दूसरा। तो डस्ट पार्टिकल इन एयर, क्या है, डस्ट पार्टिकल इन एयर, है ना। तो ये क्या होंगे, आपका सॉलिड और गैस का मिक्सचर हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा, है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन में 3 तरह के होते हैं, लिक्विड गैस का सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन और लिक्विड गैस का सॉलिड का सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड गैस का सॉल्यूशन और लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन। तो लिक्विड गैस का सॉल्यूशन में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन रहता है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन का। लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस सॉल्यूशन यानी गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है। सॉल्यूशन जो हमको मिलता है वो लिक्विड रूप में होता है। तो लिक्विड और गैस का मिश्रण यानी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल को जब वाटर में मिला देते हैं तो दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। इथेनॉल और वाटर जो होता है दोनों क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यह है इथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर का सॉल्यूशन। तीसरा है लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन। ये भी जो है साल्ट इन वाटर, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है। साल्ट को जब वाटर में मिला देते हैं तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलता है, लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। ये 3 सॉल्यूशन मिल गया। अब है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन हमको कैसा मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। उसका एग्जाम्पल है सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल। सॉलिड यानी सॉल्वेंट सॉलिड का होना चाहिए और सॉल्यूट गैस का होना चाहिए। तो प्लैटिनम ऑब्जर्व हाइड्रोजन, तो प्लैटिनम जो है काफी मात्रा में हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करता है, अपने से 100% अधिक ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है प्लैटिनम में। तो प्लैटिनम और हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। दूसरा है सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, तो सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट यानी, और सॉल्यूट क्या है,
यानी जिसकी मात्रा अधिक है वो है सॉल्वेंट और जिसकी मात्रा कम है वो है लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड का मरकरी विथ सोडियम, सोडियम मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों को मिक्सचर जो मिला, सॉल्यूशन मिला, वो सॉलिड और लिक्विड का मिला। तीसरा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन मिला, सॉलिड और सॉलिड का, सॉलिड और सॉलिड का। तो कॉपर जो है गोल्ड में हम लोग मिश्रित कर देते हैं, है ना। कॉपर जो है जब ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो कॉपर को गोल्ड में मिश्रित कर देते हैं, तो वो जो मिक्सचर बना वो मिला हम लोग को क्या, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, और उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। आ गया समझ में। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन हम लोग को मिल गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन। तीनों का 3-3 कंडीशन मिले, तीनों हम लोगों ने देख लिया। चलिए धन्यवाद। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।